हेलो गाइस, मेरा नाम है माही और आज मैं जिस मूवी पर रिएक्ट करने वाली हूँ उसका नाम है द लेज़रस इफ़ेक्ट। ये मूवी 2015 में रिलीज़ की गई थी। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। मूवी के स्टार्ट में हम कैलिफोर्निया नाम की एक यूनिवर्सिटी को देखते हैं जिसकी लैब में एक रिसर्चर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और इस रिसर्चर का नाम जोई था जो कि मूवी की मेन कैरेक्टर है। उसकी टीम में 3 और लोग भी थे जो कि उसके फ्रेंड्स थे और उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम फ्रैंक था। उस टाइम वो एक मरे हुए डॉग पर एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाता। नेक्स्ट डे उनकी टीम में एक न्यू पार्टनर आती है जिसका नाम ईवा था और वो एक कैमरा असिस्टेंट थी। जोई ईवा को बाकी दूसरों से इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ पर जोई और उसका फ्रेंड फ्रैंक अपने प्रोजेक्ट पर ईवा से, जो कि कैमरा असिस्टेंट थी, उससे रिकॉर्डिंग करवाती है और वो अपनी एक इन्वेंशन के बारे में बता रहे होते हैं जो कि एक सीरम था और उसी पर ये लोग रिसर्च कर रहे थे और वो बाकी इन्फॉर्मेशन के बारे में भी रिकॉर्ड करते हैं और ये भी कि वो सीरम कैसे वर्क करता है। फ्रैंक बताता है कि ये सीरम जोई ने इन्वेंट किया है और हमारे दूसरे फ्रेंड ने इसमें एक पल्स एक्टिव किया है और उस पल्स की मदद से चाहे कोई मरा हुआ इंसान हो या फिर जानवर हो, दोबारा ज़िंदा हो सकता है। फिर एक रात जोई नाइट शिफ्ट में काम कर रही होती है, तभी उसका फ्रेंड वहाँ पर आकर उसे डरा देता है। इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में जोई उसे बताती है कि इस प्रोजेक्ट के ख़त्म होते ही फ्रैंक और मैं शादी कर लेंगे और इस बात की वजह से हम जोई के उस फ्रेंड को सैड और जेलस होते हुए देखते हैं क्योंकि वो भी जोई को लाइक करता था। नेक्स्ट डे वो अपनी रिसर्च के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं जहाँ पर जोई का दूसरा फ्रेंड अपना आइडिया शेयर करता है और मसले का सोल्यूशन बताता है और उन्होंने डॉग पर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो भी सक्सेसफुल हो जाता है जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर रात में दिखाया जाता है कि जोई एक नाइटमेयर देख रही है, यानी कि पूरा ख्वाब, जहां इनके अपार्टमेंट में आग लगी हुई थी जिसकी वजह से जोई डर जाती है और फ़ौरन जाग जाती है। तो फ्रैंक वहां पर आकर उससे पूछता है कि क्या तुम फिर से डर गई हो उस नाइटमेयर की वजह से, जिस पर जोई कहती है कि हाँ, आज भी, जिससे हमें ये पता चलता है कि जोई को एक नाइट में हर रात आया करता था। असल में इसके पीछे भी एक रीज़न थी। उसके बाद फ्रैंक जोई को रिलैक्स करके वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो लोग फिर से डॉग पर एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि मरा हुआ था और वो अपने सीरम के ज़रिए इस डॉग को ज़िंदा करना चाहते थे। अब वो हर साइंटिस्ट की तरह पहले अपना एक्सपेरिमेंट एक जानवर पर ही कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट का सारा प्रोसेस ईवा अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी। फिर जोई उस डॉग की आइज़ चेक करती है जिससे उसे पता चलता है कि ये डॉग ब्लाइंड है, यानी कि ये देख नहीं सकता। इसके बाद वो लोग उसके ब्रेन में अपना सीरम इंजेक्ट करते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता है और थोड़ी देर के बाद वो डॉग ज़िंदा हो जाता है और वो लोग उस डॉग को रिलैक्स करते हैं। तो जोई उसकी आइज़ दोबारा चेक करती है और अब उस डॉग की आंखें भी ठीक हो गई थी और डेफिनेटली ये उस सीरम का ही कमाल था। जोई उन्हें बताती कि ये सीरम ना सिर्फ ज़िंदा करता है बल्कि हील भी करता है। एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने की वजह से वो लोग सेलिब्रेट करते हैं और काफ़ी खुश भी होते हैं। फिर जोई और फ्रैंक उस डॉग को अपने साथ घर ले आते हैं, लेकिन वो डॉग ना तो ज़्यादा घुल मिल रहा था बल्कि उसका बिहेवियर भी काफ़ी अजीब था और जब रात में जोई सो रही होती है तो वो डॉग उसके करीब आता है और उसको घूरने लगता है। अगले दिन ही वो उस डॉग के साथ खेलने की कोशिश करती है लेकिन वो तो कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा था और एक ही जगह पड़ा हुआ था। इसीलिए सब लोग उसका MRI करते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि सीरम अभी तक उसके दिमाग में ही है, यानी सीरम ने अभी पूरी बॉडी में फ्लो नहीं किया। फिर रात के टाइम जोई का फ्रेंड अकेला ही उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और वहीं पर वो डॉग केज में बंद था कि
तभी उसे अचानक से आवाज़ सुनाई देती है। जब वो चेक करने के लिए जाता है तो देखता है कि वो डॉग मिसिंग है। वो डॉग को काफ़ी ढूंढता है। इसके बाद वो डॉग खुद ही उसके सामने आ जाता है और अजीब तरीके से उस पर भौंकने लगता है, जैसे किसी ने उसे पोजेस किया हो। फिर जोई का वो फ्रेंड अपने बाकी पार्टनर से मिलता है और उन्हें ये सारी बात बता देता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का बिलीव नहीं कर रहा था। जोई उसे कहती है कि फजूल में ओवर एक्टिंग करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं। इसके बाद फ्रैंक उस डॉग के ब्रेन को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उस सीरम की वजह से उस डॉग के सेल्स चेंज हो गए हैं। और ये देखकर फ्रैंक काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि ये एक रिएक्शन था। फिर नेक्स्ट डे जोई और फ्रैंक यूनिवर्सिटी जाते हैं, जहाँ पर फ्रैंक प्रोजेक्ट के लीडर से मिलता है। जहाँ पर प्रोजेक्ट की लीडर फ्रैंक पर काफ़ी गुस्सा करती है कि तुमने सिर्फ कोमा पेशेंट का एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन ली थी, तो फिर ये सब कुछ क्या है, क्या चल रहा है, ये तुम किस तरह की अजीब हरकतें कर रहे हो, क्योंकि नेचर और गॉड के कामों में इंटरफेयर करने से नुकसान ही होता है। लेकिन फ्रैंक उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करता है कि देखें, इन्वेंशंस ऐसे ही होते हैं और हमने ये सब इंसानों की भलाई के लिए ही तो किया है, कुछ गलत तो नहीं किया। वो कहता है कि आपको किसी ने गलत न्यूज़ दी है, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। वो पूछता है कि वैसे किसने कहा है आपको ऐसा। इस पर प्रोजेक्ट की लीडर कुछ नहीं कहती, बस सिर्फ इतना कहती है कि वो लैब किसी ने ख़रीद ली है और वो सारे के रिसर्च भी। जिस पर फ्रैंक कहता है कि हम अपनी रिसर्च किसी को नहीं बेच सकते ऐसे। दूसरी तरफ उनके लैब पर भी छापा पड़ जाता है और तो और उनके रिसर्च के लिए फंडिंग भी बंद कर दी गई थी और सारा डेटा, रिसर्च और इक्विपमेंट्स भी छीनने का ऑर्डर आता है। हालांकि जोई उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफिसर्स उसकी बात नहीं सुनते। तो उसी दौरान चुपके से पीछे के दरवाजे से ईवा उस डॉग को अपने साथ लेकर चली जाती है। थोड़ी ही देर के बाद जब फ्रैंक वापस आता है तो वह देखता है कि उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है, सब कुछ उनके हाथ से चला गया है। फिर नेक्स्ट डे वो सब लोग डिस्कशन करने लग जाते हैं। जोई कहने लगती है कि मेरा शक तो ईवा पर है कि इसीलिए वो वीडियो लीक की होगी। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम सीक्रेटली ही इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि एक्सपेरिमेंट को लेकर उनके पास कुछ बचा तो था नहीं, तो इसीलिए वो कहती है कि हमें दोबारा से ख़ुद को प्रूव करना होगा कि वो सीरम हमने ही बनाया था। और जोई एक सीरम का सैंपल चुराने में कामयाब हो गई थी, जिसे वो सबको दिखाती है। वह भी अपने साथ एंट्री कार्ड रखने में कामयाब हो गई थी, क्योंकि वो सबकी नज़रों से बच के वहाँ से निकल चुकी थी। ईवा एंट्री कार्ड दिखाकर डॉग के साथ वहाँ पर चली जाती है और वो बाकी लोगों को भी पिछले डोर के ज़रिए लैब में ले आती है और अब वो अपना एक्सपेरिमेंट फिर से स्टार्ट कर देते हैं। अब उनके पास जो सैंपल होता है उससे वो और ज़्यादा बनाते हैं और अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इस बार वो लोग एक दूसरे डॉग पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। पहला डॉग भी वहाँ पर केज में बंद था और वो भी ये सब कुछ देख रहा था। ईवा भी पहले की तरह रिकॉर्डिंग कर रही थी और जोई भी पहले की तरह इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए मेन स्विच को ऑन करने लगती है। और जब वो मेन स्विच को ऑन करती है तो उस ज्वेलरी की वजह से जो कि उसने पहन रखी थी, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक जोई को लग जाता है, जिसकी वजह से इस मौके पर ही जोई की मौत हो जाती है। अब फ्रैंक, जो कि जोई को प्यार करता था, उसको खोना नहीं चाहता था, वो डिसाइड करता है कि वो ये सीरम जोई को इंजेक्ट करेगा ताकि वो दोबारा ज़िंदा हो जाए। लेकिन सब उसे ऐसा करने से मना करते हैं और वो कहते हैं कि आज से पहले हमने किसी भी इंसान पर इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं किया। फ्रैंक कहता है कि लेकिन मुझे पता है ये सीरम वर्क करता है और इसीलिए मैं जोई को दोबारा हासिल करना चाहता हूँ, मैं उसे खो नहीं सकता, और इसीलिए सब मान जाते हैं। अब यहाँ पर फ्रैंक बिल्कुल उस डॉग की तरह जोई में भी वो सीरम इंजेक्ट कर देता है, जबकि ईवा उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है। जोई का फ्रेंड देखता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स उनके लैब की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए वो सब छुप जाते हैं और जब गार्ड वहाँ से चला जाता है तो सब बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि जोई स्ट्रेचर पर बैठी हुई है, यानी कि वो दोबारा ज़िंदा हो गई है और वो किसी भूत से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि उसने वाइट कपड़ा लिया हुआ था। इसके बाद फ्रैंक
जोई को ज़िंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है और इसके बाद वो जोई की भी एमआरआई करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि जोई के भी सेल्स चेंज हो रहे हैं और इसीलिए वो सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन फ्रैंक जोई को अपने साथ ले जाता है और जोई फ्रैंक को वो बातें बताती है जो उस वक्त फ्रैंक के दिमाग में चल रही थी और ये सब कुछ सुनकर फ्रैंक डर कर वहाँ से भाग जाता है। फिर जोई चीज़ों को भी अपनी विल पावर से मूव करने लगती है, यानी यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि उस सीरम की वजह से कि ब्रेन पावर काफ़ी बढ़ चुकी थी और वो दूर से ही लोगों का ब्रेन पढ़ सकती है, उनकी बातें सुन सकती है और अचानक से उसकी उंगलियाँ भी नीली होने लग जाती हैं और जब वो मिरर में देखती है तो वो भी टूट जाता है और मिरर यहाँ पर उसके 2 रिफ्लेक्शन दिखा रहा था और फिर वही डॉग जोई के पास आकर उस पर भौंकने लग जाता है और यहाँ पर जोई अपनी ब्रेन पावर यूज़ करते हुए उस डॉग को मार देती है। इसके बाद वो डरते हुए फ्रैंक के पास आती है और उसे बताती है कि मैं पहले जैसी नहीं रही, मैं चेंज हो गई हूँ, मेरे साथ सब कुछ अजीब हो रहा है, लोगों के ब्रेन में क्या चल रहा है, वो क्या बोल रहे हैं, मुझे सब कुछ पता चल रहा है और जब मैं मर गई थी तो काफ़ी सालों से मैं एक ही जगह पर फंसी रही जहाँ पर मुझे लोगों की चीखें सुनाई देती थीं और मुझे लगता है कि वो हेल थी। फ्रैंक कहता है कि तुम सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए मरी थी और ये एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, परेशान मत हो। इसके बाद फ्रैंक जोई को नींद का इंजेक्शन लगा देता है और जब जोई सो रही थी तो ईवा उसके पास आती है, लेकिन ऐसा होते ही जोई की ब्रेन पावर से ईवा भी जोई के ब्रेन में चली जाती है और ये वही नाइटमेयर था जो जोई हमेशा देखा करती थी। यानी जब जोई छोटी थी ईवा उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और इसके बाद ईवा की आंख खुल जाती है। फ्रैंक उसे बताता है कि असल में ये जोई का नाइटमेयर है जो हमेशा उसे तंग करता था। असल में जब जोई छोटी थी तो उसकी बिल्डिंग में आग लग गई थी जिसके ख्यालों से आज तक जोई बाहर नहीं आ पाई, लेकिन वो देखती है कि ईवा के हाथ पर जलने के निशान हैं, जैसे कि वो सचमुच उस नाइटमेयर में गई हो और ये सब कुछ उसी सीरम की वजह से हुआ था। फ्रैंक कहता है कि इस बारे में मुझसे कुछ मत पूछो, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जोई का फ्रेंड ईवा को बताता है कि इस सीरम की वजह से जोई की ब्रेन पावर काफ़ी बढ़ चुकी थी, यानी वो डेवलप हो चुकी और ऐसा उस डॉग की वजह से भी हुआ। क्योंकि वो जानवर था इसीलिए हमें ये सब पता नहीं चल सका कि आखिर उस डॉग के साथ चल क्या रहा है। और जोई जब नींद से जागती है तो उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक हो गई थीं। इसके बाद जोई का वो फ्रेंड जो उसे पसंद करता था उसे ढूंढने लगता है, लेकिन जोई उसे नहीं मिलती। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो उसके पीछे से आ जाती है और यहाँ पर जोई उसके साथ अजीब हरकतें करने लग जाती है क्योंकि उसने उसका दिमाग पढ़ जो लिया था। जोई का फ्रेंड उसे पीछे की तरफ पुश करता है जिसकी वजह से जोई को गुस्सा आ जाता है और जोई कहती है कि तुम सबके साथ बहुत बुरा होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। जिस पर जोई का फ्रेंड कहता है कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसकी आइज़ ब्लैक हो जाती हैं। जोई बगैर हाथ उसे लगाए कबर्ड में फेंक कर दरवाज़ा बंद कर देती है और उसे बहुत ही तरीके से क्रश करके मार देती है और उसका सारा खून बाहर निकलने लगता है। इसके बाद जोई दोबारा से जाकर सो जाती है और जब वो सारे लोग वापस वहाँ पर आते हैं तो उन्हें वो अपना फ्रेंड नहीं मिल रहा होता और जोई यहाँ पर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तो जोई के फ्रेंड को उस पर शक होने लगता है कि सारा किया धरा जोई का ही है, इसीलिए वो सिक्योरिटी चेक करने के लिए सोचता है और यहाँ पर भी जोई अपनी ब्रेन पावर को यूज़ करते हुए उन्हें बंद कर देती है और बाहर ही नहीं आने देती। जोई के पास वहाँ ईवा बैठी होती है। जोई उसे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। तो ये सुनकर ईवा डर जाती है। तब जोई का फ्रेंड उससे अपने उस फ्रेंड के बारे में पूछता है जिसे जोई मार चुकी थी, तो वो स्माइल करके कहती है कि कुछ नहीं किया मैंने, तो मैं तो यहीं पर बैठी थी। यहाँ पर जोई अपनी पावर से उसके मुंह में उसी की इलेक्ट्रिक सिगरेट घुसा देती है और दम घुटने की वजह से जोई का दूसरा फ्रेंड भी मारा जाता है। इसके बाद जोई वहाँ से गायब होकर किसी दूसरी जगह पर पहुँच जाती है और अब सिर्फ वहाँ पर फ्रैंक और ईवा ही बचे थे। सब कुछ हवा में उड़ने लगता है और जोई सब कुछ उनकी तरफ फेंक रही थी जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाता है।
तभी ये देखकर ईवा और फ्रैंक वहाँ से भाग जाते हैं और इसके बाद सारी डेड बॉडीज़ भी दोबारा से ज़िंदा होकर खड़ी हो जाती हैं। इसके बाद फ्रैंक एक इंजेक्शन बनाता है और वो ईवा से कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए तुम ज़ोई को यहाँ से बाहर जाने नहीं दोगी, क्योंकि अगर वो बाहर चली गई तो सबको डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि वो ज़ोई नहीं है। और ये कहकर वो ज़ोई के पास जाता है और ज़ोई उससे कुछ दूर खड़ी होती है। थोड़ी देर के बाद ज़ोई उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम ये इंजेक्शन लेकर क्यों आए हो। तो उसे यकीन दिलाने के लिए फ्रैंक उस इंजेक्शन को नीचे रख देता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम सब कुछ दोबारा मिलकर ठीक कर देंगे। ज़ोई से पूछती है कि क्या तुम अभी तक मुझसे प्यार करते हो, जिस पर फ्रैंक कहता है कि हाँ अभी तक करता हूँ। तब ज़ोई कहती है कि ओके ठीक है, मुझे खुद चेक कर लेने दो। और जब वो फ्रैंक का दिमाग पढ़ती है तो वो गुस्से में आकर चिल्लाने लगती है और फ्रैंक को भी बहुत बुरे तरीके से मार देती है। और यहाँ पर ज़ोई के अंदर का शैतान साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो बाकी बचा सीरम भी सारा अपने दिमाग में इंजेक्ट कर लेती है, जिससे उसका दिमाग और भी ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक स्टेज पर जा चुका था और ऐसा लग रहा था कि ज़ोई को अब ख़त्म करना इम्पॉसिबल है। मीनवाइल ईवा 2 इंजेक्शंस बनाकर उन्हें छुपाकर बाहर आती है और तब ज़ोई उसके पीछे होती है। इसके बाद ज़ोई उसे दूर फेंक देती है। फिर इसके बाद ईवा किसी तरह बचकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर देती है और वो देखती है कि वहाँ पर बचपन वाली ज़ोई खड़ी है। ये वही नाइटमेयर था जो ज़ोई को आता था और ईवा भी पहले इसे देख चुकी थी, यानी वही अपार्टमेंट जहाँ पर आग लगी हुई थी। ईवा छोटी ज़ोई को देखती है जिसके हाथ में माचिस थी। इसका मतलब साफ था कि उस अपार्टमेंट को आग ज़ोई नहीं लगाई थी और वो अपनी इस गलती के बारे में अपनी फ्रेंड से भी डिस्कस करती है जब वो उसे मार रही थी कबर्ड में बंद करके। इसके बाद ज़ोई दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ जाती है जिसका पूरा फेस जल रहा था और काफ़ी डरावना लग रहा था। यहाँ पर ईवा छोटी ज़ोई को कहती है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम अभी भी कुछ लोगों को बचा सकती हो दरवाज़ा खोलकर। और छोटी ज़ोई जब दरवाज़ा खोलती है तो वो रियलिटी में आ गई थी, यानी पहले वो नाइटमेयर में थी, जहाँ पर ईवा ज़ोई के पेट में वो इंजेक्शन लगा देती है और वो उसे सॉरी बोलकर दूसरा इंजेक्शन उसके गले में लगाती है, जिससे ज़ोई मर जाती है और ईवा वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। इसके बाद ईवा को रेस्क्यू किया जाता है। वो ईवा उसके गले लगकर रोने लग जाती है और कहती है कि मैंने ही ज़ोई को मार दिया। इसके बाद वो देखती है कि ज़ोई की डेड बॉडी गायब है वहाँ से। वो देखती है कि रेस्क्यू ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि ज़ोई है। इसके बाद ज़ोई ईवा को भी मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ोई फ्रैंक की डेड बॉडी को लेकर वहाँ आती है और वो उसकी बॉडी में अपने खून को इंजेक्ट कर देती है ताकि वो भी दोबारा ज़िंदा होकर ज़ोई को मार सके। और फ्रैंक अपनी आंख खोलता है जो कि ज़ोई की तरह ख़तरनाक बन चुका था। इसके साथ ही ये मूवी ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।